I know, Mr. Prime Minister, that India will do the same through your BRICS presidency. No country is bound to serve only as a market where foreign companies. उधर पाकिस्तान में जो हालात हैं वो गंभीर से गंभीर हैं। किसी को भी नहीं पता यहाँ पे एआई पे पता क्या यूज हो रहा है। व्हाट्सएप पे जाते हैं जी मेरी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर दें, जी मेरे आगे पिज्जा रख दें। आवाम की नुमाइंदा ये जो हुकूमत है ना, ये आवाम की नुमाइंदा नहीं है। आवाम ने इनको वोट ही नहीं डाला, ये ना जबरदस्ती बैठे हुए हैं। एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने एआई इम्पैक्ट समिट के मंच से एक बड़ी मांग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। तो ये जो है हमारे यहाँ क्या है मसला कि हम हर चीज़ में लेट शुरू करते हैं और हम इंडिया के साथ इन फील्ड्स में कभी मुकाबले की बात नहीं करते कि हम एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में इंडिया का मुकाबला करें। उधर भारत में पूरी दुनिया के लीडर पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान जो हर वक्त भारत पे इल्जाम लगाता है, उनके यहाँ बम ब्लास्ट होते रहते हैं और वो बम ब्लास्ट उनके यहाँ ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो देख लेना, हमारे से ज्यादा इंटरनेशनली ऑफिसेस, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर इंडिया में है। अच्छा, गुलाम नहीं है ना वो। गुलाम नहीं है। क्यों गुलाम नहीं है? गुलाम नहीं है, उन्होंने आईएमएफ से कर्जा नहीं लेते वो। अगर भारत ये फैसला ले लेता है, मैक्रो की मांग मान लेता है, तो भारत भी उन कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देगा। तो हम ये समझते हैं जी 2030 तक अगर हम $1 बिलियन खर्च कर देंगे तो हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। तो कैसे आप कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को इस मैदान में? नजम सेठी होता है, वो कहता है कि हमने भारत को लम्मा पा दिया, भारत आइसोलेट हो गया। तो इस तरह की घटिया लैंग्वेज वो बरतते रहते हैं, मगर हालात ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का चौथा बड़ा समिट, यानी ये 4th समिट है जो भारत होस्ट कर रहा है। दूसरा उधर जमहूरियत है, वो मार्शल नहीं लगता। अब इंडिया की तरफ अगर वो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उनकी प्रेजेंटेशंस होंगी, कोई बिजनेसेस वगैरह लेके आ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली ऐसे ही है। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने एआई इम्पैक्ट समिट भाषण के दौरान भारत से ये मांग की है, प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग की है कि वो उस ग्रुप में जुड़े जो छोटे बच्चों और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया की पहुंच से दूर रखना चाहते हैं। तो ये जो मसला है हमारा कि हम हर चीज में, हर मैदान में लेट एंट्री करते हैं। साथ ही मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो ये पता चला कि इंडिया में जो एआई की मार्केट है वो अगले साल जो है ना उसकी वर्थ $17 बिलियन तक पहुंच जाएगी और वहां पे जो अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो बहरहाल ये वो हालात हैं जिसमें हमें तो दुख होता है। अगर पाकिस्तान अपना माइंडसेट चेंज करे, अपने जो हैं जो अपनी मेंटेलिटी को चेंज करे, तो शायद पाकिस्तान भी भारत के अंदर होने वाली तरक्कियों से फायदा उठा सके। ऑस्ट्रेलिया ने ये नियम बीते साल लागू किया था और उसके बाद उनके देश में ये कानून बनकर लागू हो गया कि छोटे बच्चे अब वहां सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते, उनको सोशल मीडिया एक्सेस नहीं होगा। इसी दिशा में कुछ और यूरोपियन कंट्री भी कदम बढ़ा रही हैं और इन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी यही मांग दोहरा दी है। मैं एजुकेशन के बारे में कोई बता ही नहीं रहे। हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, माशाल्लाह, उसको आप बिठा के उसके साथ जरा डिबेट कर रहे ना, उसको अली बे का भी नहीं पता। वो कोई और ताकत है और आगे ये पपिट बैठे हुए हैं। तो हमें नहीं कुछ करना चाहिए इस हवाले से? अगर उनका चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि हम एक कौम बने सबसे पहले और सड़कों पर निकलें और भरपूर एहतजाज करें। ये जो बिजनेस प्रपोजल लेके वो उसी सूरत में आएगा अगर उसको नजर आएगा कि उसको कुछ मिल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारा बहुत जोर है एआई पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले ये कहा कि हम 2030 तक $1 बिलियन खर्च करेंगे एआई पे। और ये मैंने पोस्ट लगाई फेसबुक पे, तो उस पे एक साहब ने, एक सितम ज़रीफ ने ये लिखा कि ये 1 अरब कहाँ से आएंगे भाई। इसलिए पाकिस्तान में उनको नजर नहीं आता कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो नहीं आते हैं।
इंडिया में उनको नज़र आता है कि उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी ये डील जो है वो कामयाब होगी, सक्सेसफुल होगी। उसकी वजह यही है ना कि हमें शऊर नहीं दिया जा रहा भाई एआई क्या है। एआई की ना भाई यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है, ना एक गवर्नमेंट लेवल पे हमें बताया जाता है एआई सीखें, एआई एक अच्छी चीज़ है। इंडिया जो है ना, इंडिया है तो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वो आईटी के शोबे में भी बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, जितना पैसा सऊदी अरेबिया तेल से पैसे कमाता है ना, वो आईटी के शोबे में वो इतना पैसा बना लेते तो हैं। ये हैं हालात पाकिस्तान के। और जब हम पाकिस्तानियों की भड़कें सुनते हैं तो हैरत होती है कि ये भड़कें कैसे मारते रहते हैं, इनको कैसे भड़कें मारने की जिसे कहते हैं तौफीक होती है। अब यहाँ पे तो मतलब आए रोज बम धमाके हो रहे हैं, आए रोज उनकी सिक्योरिटी वहाँ पे इस वक्त कंप्रोमाइज्ड है और वो काबू ही नहीं पा रहे, और वो कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल ख्वारिज है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। अब पाकिस्तान के एक शायर ने बहुत बहुत साल पहले एक शेर लिखा था, बाबा अबीर अबू जरी ने, मैं उनसे फैसलाबाद जाके मिला करता था। उन्होंने ये शेर लिखा था, ये उर्दू में है, मैं पढ़ के यहाँ पे सुनाता हूँ। हर रोज किसी शहर में होते हैं धमाके, हर रोज किसी शहर में होते हैं धमाके, रहती है मेरे देश में शब रात मुसलसल। ये कितने दुख की बात है। तो दोस्तों, एआई समिट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से एक ऐसी मांग की जिसकी जरूरत आज के एआई और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए काफी सही भी मानी जा रही है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति ने एआई और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसके बैन की बात कही, और ऐसा यूरोप के कई देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी अपने यहाँ 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह बैन लगा चुका है। और इसीलिए मैक्रोन ने भी पीएम मोदी से कहा कि ब्रिक्स देश भी ऐसा करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि G7 देशों को भी बच्चों के लिए इसी तरह सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहिए। दरअसल इस समय छोटे बच्चे सोशल मीडिया का भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वे अपनी उम्र से अधिक के अश्लील कंटेंट देखते हैं, जो उनकी मानसिक ग्रोथ के साथ साथ सामाजिक सोच को भी प्रभावित करता है। और इसीलिए मैक्रोन ने कहा है कि जो बच्चे 15 साल से कम हैं उनके लिए पूरी तरह सोशल मीडिया बैन होना चाहिए और उनको उसी तरह का कंटेंट दिखाना चाहिए जो उनके उम्र के हिसाब से ठीक हो। ये हालांकि वहाँ की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। हमारे इधर आ जाके क्या है जी, 3000 दे दो, 2000 दे दो। हमें जो है ना एजुकेशन पे नहीं लगाया हुआ इन लोगों ने। हमें एजुकेशन के बारे में कोई बता ही नहीं रहे। हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, माशाल्लाह, उसको आप बिठा के उसके साथ ज़रा डिबेट कर रहे ना, उसको अली बे का भी नहीं पता। वहाँ पे इतनी बड़ी एआई समिट हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका वगैरह को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे एआई का किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे एआई पे पता क्या यूज हो रहा है? व्हाट्सएप पे जाते हैं जी, मेरी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर दें, जी मेरे आगे पिज्जा रख दें। उसकी वजह यही है ना कि हमें शऊर नहीं दिया जा रहा भाई एआई क्या है। एआई की ना भाई यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है, ना एक गवर्नमेंट लेवल पे हमें बताया जाता है। डिफरेंट डील्स कर रहे हैं, डिफरेंट टेक वगैरह में। वहाँ पे एआई समिट हो रही है बहुत बड़ी, उसके लिए इंडिया में लाइनें लगी हैं प्रेसिडेंट्स की। तो क्या कहेंगे, ऐसा क्या वो चीज करते हैं कि दुनिया उनकी तरफ खिंचती चली जाती है? एआई की तरफ बात कर रहे हैं आप? इंडिया की तरफ बात करें, इंडिया की तरफ दुनिया। मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि वो आप ओवरऑल देख लेना, हमारे से ज़्यादा इंटरनेशनली ऑफिसेस, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर इंडिया में है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक तो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, अच्छा। और वो अपनी आवाम को कुछ देना भी चाहते हैं।